अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान मुर्तज़ा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आप अगर अपने बिजनेस में अप्लाई करें तो उसे कामयाब तर बना सकते हैं। दोस्तों, ये रूल्स मैंने खुद नहीं बनाए। ये रूल्स वो रूल्स हैं जो आजकल के कामयाब तरीन शख्स हैं वो अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं और अप्लाई कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस कामयाब तर बन चुका है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल गेट्स की। बिल गेट्स को पूरी दुनिया जानती है, आप भी ज़रूर जानते होंगे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने नाराज़ कस्टमर्स पर फोकस रखें। आप उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी करें, उनकी शिकायतें दूर करें, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने सर्विस को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे आपका बिजनेस ग्रो होता हुआ आपको नज़र आएगा। यही राज है जिसकी वजह से आज माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुका है और बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस अपनी कंपनी अमेज़न को दुनिया की नंबर 1 ऑनलाइन स्टोर बना चुके हैं। जेफ बेजोस कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने कस्टमर की नीड्स फुलफिल करने की कोशिश करें। आप इस पर काम करें कि आपका कस्टमर आपके बिजनेस पे एतमाद करे। जब वो आपका प्रोडक्ट खरीदे तो उसे पूरा यकीन हो कि ये प्रोडक्ट बेहतरीन होगा, क्योंकि आपकी कंपनी बेहतरीन है। सबसे पहले आप अपनी कंपनी को इस पोजीशन पे लाएं कि आपका हर कस्टमर आप पर यकीन रखे, आप पर एतमाद रखे कि आप जो उसे सर्विस दे रहे हैं वो बेहतरीन सर्विस है। अमेज़न की इसी थ्योरी पर शुरुआत हुई कि उन्हें सबसे पहले अपने कस्टमर्स का एतमाद जीतना है। फिर आप देख सकते हैं कि इसी थ्योरी की वजह से आज अमेज़न दुनिया की नंबर 1 ऑनलाइन स्टोर बन चुकी है। अब हम बात करते हैं चाइना के अमीर तरीन शख्स जैक मा की। जैक मा ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था। वो जहाँ भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उन्हें रिजेक्शन ही मिल रहा था। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 मरतबा उन्होंने अप्लाई किया था और 10 मरतबा ही उनको रिजेक्शन मिला। और बाद में काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की जिसे नाम दी अली बाबा। और जैक मा की मेहनत की वजह से ही अली बाबा आज अमेज़न से कॉम्पीट कर रही है। जैक मा कहते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस में नाकाम हो जाएं तो कभी भी ये ना कहें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या कभी भी हार ना माने। जैक मा कहते हैं कि अगर आप ये कहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं लुट गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, अगर आप ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिमाग जो है सॉल्यूशंस के बारे में कभी नहीं सोचेगा। वो हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेगा और आपको सॉल्यूशन मिलेंगे ही नहीं। जैक मा कहते हैं कि अगर आप आज पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका कल आज से ज़्यादा बदतर होगा। जैक मा कहते हैं अगर आपका आज ख़राब है, आपके आज के हालात ख़राब हैं, तो आपके कल के हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर आप आज पे काम करें तो आपका कल बेहतर हो जाएगा। अगर आपने आज की फ़िक्र नहीं की तो आपका कल आज से बदतर होगा। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। आजकल के एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अगर नाकाम हो जाते हैं तो वो दोबारा अपने बिज़नेस को स्टार्ट ही नहीं करते, वो दोबारा ट्राई ही नहीं करते, जिसकी वजह से वो उसी हालत में रहते हैं और वो एक नाकामी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। आपको समझना होगा नाकामी उस प्रोसेस का हिस्सा है जो प्रोसेस आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात की बिल गेट्स की। बिल गेट्स ने कहा कि अगर आप अपने बिजनेस को कामयाब करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने क्लाइंट्स जो हैं उनकी कंप्लेंट्स ख़त्म करें, कोशिश करें कि अपने क्लाइंट्स की नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल करें। और उसके बाद हमने बात की जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस ने कहा कि आप अपने बिजनेस को अगर ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स का एतमाद जीतें। और उसके बाद हमने बात की जैक मा की। जैक कहते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को कामयाब करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने हार नहीं माननी होगी, दोबारा से ट्राई करना होगा। अगर आपका एक बिजनेस नाकाम हो रहा है तो आप दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं। कभी भी हार ना मानें और कभी भी ऐसे अल्फाज खुद को ना कहें जो आपको डिमोटिवेट कर दें। इस यूट्यूब चैनल को बनाने का मकसद ही यही है कि आपको डायरेक्शन दे सके, सही डायरेक्शन दे सके कि आप कामयाब कैसे हो सकते हैं या अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।